अस्सलाम वालेकुम। वीक 3.3 और आज का टॉपिक है कॉन्वेक्सिटी एंड लर्निंग रेट्स, जो कि ऑप्टिमाइजेशन बेसिक्स के पार्ट है हमारा। देखते हैं कि कॉन्वेक्सिटी एंड लर्निंग रेट किस तरह से हम डिस्कस करते हैं इसको। मशीन लर्निंग में ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ लॉस का काम करने का प्रोसेस नहीं होता, ठीक है, मिनिमाइज लॉस करने का काम नहीं होता, बल्कि ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हम कितनी तेज़ी और स्टेबिलिटी के साथ इफेक्टिवली रिलायबल हम उसका जो रिजल्ट है मैक्सिमम तक पहुंचा सकते हैं। इसके दो आइडियाज़ हैं, इंपॉर्टेंट आइडियाज़ हैं इस प्रोसेस के अंदर। एक तो ये है कि जो जो लॉस फंक्शन फंक्शन है, कॉन्वेक्स और नॉन कॉन्वेक्स है, ठीक है, और दूसरा जो है वो लर्निंग रेट्स हैं, जो बताते हैं कि मॉडल कितनी फास्ट या स्लो आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस डिसाइड करने के लिए हम मॉडल स्मूथली सीखेंगे या अमल करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। और बीच में एक गॉट अगर स्टक भी जाते हैं तो डाइवर्जेंट इनडायरेक्टली हमारा जो डायरेक्शन है वो गलत डायरेक्शन में चली जाएगी अगर हम इसको किसी भी तरीके से स्टक होते हैं या किसी और तरीके से इसको मुनासिब तौर पे नहीं इसको हल कर पा रहे होते। अंडरस्टैंडिंग कॉन्वेक्सिटी इन ऑप्टिमाइजेशन। अगर कोई फंक्शन बाउल कॉन्वेक्स जैसा हो या लाइक अ बाउल की तरह हो तो कर्व करता है, और इसका सिर्फ एक ही लोएस्ट पॉइंट होगा, इसका मिनिमम पॉइंट जो इसका कह लीजिए आप इसको, लोएस्ट पॉइंट इसका एक ही होगा। और मैथमेटिकली अगर हम देखें तो कॉन्वेक्स फंक्शन का मतलब ये है कि कर्व किसी भी दो पॉइंट्स पर कर्व को मिलाने वाली लाइन हमेशा कर्व से हमेशा ऊपर रहेगी या बढ़कर रहेगी, कभी नीचे नहीं जाएगी। सिंपल अगर हम देखें इसको तो अगर आप कॉन्वेक्स सरफेस पर लिखें भी, जो अगर लिखें कॉन्वेक्स बॉल भी, जो आप बॉल गेंद गिराते हैं अगर आप कॉन्वेक्स सरफेस के ऊपर, तो वो हमेशा एक ही पॉइंट की तरफ घूमकर जाएगी, और जाहिर है कि वो मिनिमम ग्लोबल मिनिमम की तरफ उसका रुख होगा उसका। ये वही बेस्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, ये बेस्ट सॉल्यूशन है जो कि ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम में ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। वी आर लुकिंग फॉर ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन जो है दो कि हमारा बेस्ट सॉल्यूशन होगा हमारे लिए। एग्जांपल के तौर पर अगर देखें कि अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं मीन स्क्वायर्ड एरर को, तो लॉस फंक्शन जो है कॉन्वेक्स में लीनियर रिग्रेशन के ज़रिए कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब जब मॉडल स्टार्ट होगा तो इवेंटली ये बेस्ट पॉइंट की तरफ मिनिमम एरर करते हुए ये उस तरफ पहुंचने जाएगा ताकि एरर सबसे कम हो। Understanding convexity in optimization है, convex function are simple and predictable for optimization। तो कॉन्वेक्स फंक्शन ऑप्टिमाइजेशन के लिए सिंपल होते हैं, प्रिडिक्टेबल होते हैं, इनमें सिर्फ एक लोएस्ट पॉइंट होता है। इसलिए कोई भी ग्रेडियंट डिसेंट जो है मेथड हमेशा जो है उसका ग्लोबल मिनिमम फाइंड करता है ताकि पहुंचा जा सके उस जगह पे जहाँ पे हम करना चाह रहे हैं इसको। तो लीनियर रिग्रेशन है एक परफेक्ट एग्जांपल है इसकी, और इसका जो लॉस कर्व है गारंटी एक बेस्ट सॉल्यूशन देता है, हमेशा ऑलवेज गारंटी करेगा कि उसका जो बेस्ट सॉल्यूशन हमें देगा। विजुलाइजेशन ऑफ कॉन्वेक्सिटी जो है एक बेहतरीन तरीका है इमेजिन करने के लिए, जो कि थ्रू विजुलाइजेशन को हमें बेहतर अंदाज में लेकर आता है। तो इसमें जो कॉन्वेक्स फंक्शन है वो यू शेप्ड बॉल की शक्ल का होगा और वो हमें एक ग्लोबल मिनिमम देगा, जबकि जो नॉन वैक्स का है वो बम्पी लैंडस्केप की तरह पे हो जाएगा और एक मैनी डिप्स एंड पीक्स होंगे, यानी कि अप डाउन इसके अंदर बहुत सारे आएंगे। तो जो इसका रिजल्ट होगा नॉन कॉन्वेक्स का वो अप डाउन वाला होगा, लेकिन कॉन्वेक्स वाला जो है बिल्कुल एक यू शेप की शक्ल में होगा। अगर हम कॉन्वेक्स फंक्शन देखते हैं तो इसका जो ग्रेडियंट जो डिसेंट्स है वो ऑलवेज जो है वो लोएस्ट पॉइंट की तरफ जाएगा, रिगार्डलेस के जो आपने कहाँ से भी शुरू किया हो सकता है आपने हाई से शुरू किया हो, लेकिन वो आपको लो की तरफ लेके जाएगा। लेकिन कॉन्वेक्स के अंदर जो है वो नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन जो है वो मॉडल को लेके स्मॉल डिप्स के साथ, लोकल मिनिमम के साथ या फ्लैट रीजन में मेकिंग ऑप्टिमाइजेशन हार्डर कर देता है, जैसे ऑप्टिमाइजेशन मुश्किल हो जाती है। नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन एंड चैलेंजेस।
इन नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन में एक छोटी वैल्यू जो लोकल मिनिमम जिसे कहना चाहिए वो होता है, ताकि पॉइंट होते हैं जो कि सबसे नीचे वाली आ, होते हैं, लेक जाके जो ग्रेडियंट डिसेंट को लेकर जो माइट स्टॉप करते हैं, ताकि मिस्टेकनली बिलीव कर लिया जाए कि ये अपने मिनिमम पर पहुंच चुके हैं। गलती से कह लें या आपको किसी भी अंदाज से कह सकते हैं कि वो समझ लेते हैं कि जो वो अपना एक मिनिमम पे पहुंच चुके हैं। एक और चैलेंज जो इसके लिए आ जाता है वो है इसका सेंट्रल पॉइंट से, जहां सरफेस बिल्कुल फ्लैट होती है, ठीक है जी, और ग्रेडियंट ज़ाहिर है नियरली ज़ीरो के करीब होगा, ठीक है, और ग्रेडियंट ज़ाहिर है कि वो ज़ीरो हो जाता है इसके अंदर से। इसलिए ऑप्टिमाइज़र डज नॉट नो कि विच डायरेक्शन टू मूव, तो उसको नहीं मालूम होगा कि उसने किस जगह पे जाना है, किस मोड पे जाना है, या कहाँ पे आपने टर्न लेना है उसने। नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन एंड चैलेंजेस जो है वो इसमें मशीन लर्निंग में देखें कि मॉडल जो है वो मिलियंस ऑफ पैरामीटर के साथ होता है, और इनका लॉस सरफेस जो है वो माउंटेन रेंज पे फुल पीक की तरह होता है, जैसे पीक्स होती हैं, वैलीज होती हैं, या जो छोटे छोटे जगहें होती हैं उनको वहाँ पे लेके वो पहाड़ियाँ या कह लीजिए आप, वो होती हैं। तो इसमें ग्लोबल जो है वो मिनिमम करेगा उसको, जो कि एक चैलेंजिंग हो जाता है इसके लिए, क्योंकि ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। टू हैंडल दिस, इस अगर प्रॉब्लम को हमने हल करना है तो सॉल्व करने के लिए हमें कुछ टेक्निक्स यूज़ होती हैं, जैसे ऑप्टिमाइज़ करने के लिए होती हैं एडम्स होती हैं, आरएमएस प्रो और बैच ट्रेनिंग में बैच ट्रेनिंग जो है, बैच ट्रेनिंग यूज टू हेल्प द मॉडल स्केप लोकल को मिनिमाइज से निकालने के लिए और आगे सीखने के लिए, कंटिन्यू लर्निंग के लिए वो उसको एक मददगार साबित होता है। बैलेंस कॉन्वेक्सिटी एंड लर्निंग स्पीड है। uh, अगर लॉस सरफेस जो है नॉन कॉन्वेक्स है तो गुड ऑप्टिमाइजेशन इज पॉसिबल इन द राइट लर्निंग रेट एंड अडेप्टिव टेक्निक्स। इसी तरह से जो इसका मकसद है वो यही टेक स्टेप है कि जी बिग इनफ हो कि मेक प्रोग्रेस हो, मगर स्मॉल इनफ टू स्टे स्टेबल, लेकिन इसको इतना छोटा भी ना हो कि मॉडल अनस्टेबल हो जाए, ठीक है। तो ज़ाहिर है कि हम स्टेबल लेने के लिए ज़रूरी इसी बात का है कि हम बड़े बड़े प्रोग्रेस तो ना लें, बड़े बड़े स्टेप्स ना लें, लेकिन हम स्मॉल स्टेप से लें, लेकिन स्टेबल हम इसको काम करते रहें। अच्छा, जो एक थोड़ा सा ट्रेड ऑफ कह लीजिए वो ये है कि जी फास्ट लर्निंग जो है वो हाई रेट पे करता है और रीच रिजल्ट क्विकली बट कैन मिस प्रिसेशन। इसी तरह से अगर स्लो रेट है तो लर्निंग रेट है लेकिन मोर एक्यूरेट बट मच लॉन्गर हो जाएगा, तो ज़ाहिर है लॉन्गर हो जाएगा। और बेहतरीन तरीका यही है कि स्टार्ट में हम इसको मॉडरेट लर्निंग रखें और रिड्यूस इट ग्रेजुअली ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, मतलब में इसको हम धीरे धीरे इसके साथ जो है कम किया जा सके। समरी अगर हम देखते हैं इसके अंदर, तो जो कॉन्वेक्स फंक्शन है हमारा वो एक ग्लोबल देगा मिनिमम, और इजी ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी इसकी। जो नॉन कॉन्वेक्स है वो देखें तो मल्टीपल मिनिमम देगा, हार्ड तो ऑप्टिमाइजेशन है मगर मैनेज कर सकते हैं आप इसको। लर्निंग रेट जो है वो स्टेप साइज है, माइनस मस्ट बी बैलेंस फॉर स्मूथ ट्रेनिंग, तो ज़्यादा अल्टीमेटली हमने मिड वाला कहा था पहले भी। और अगर हम गोल को देखते हैं तो स्टेबल होना चाहिए और एफिशिएंट कन्वर्जेंस होनी चाहिए, ताकि एफिशिएंट लर्निंग हो सके।